नमस्कार दोस्तों। आने वाले दिनों में सोयाबीन के बाजार भाव का भविष्य क्या रहने वाला है? कब तक तेजी आने की उम्मीद है या इसी तरह गिरावट का दौर जारी रहेगा? यही प्रश्न हमारे सभी किसान भाइयों के मन में उत्पन्न हो रहा है, बना हुआ है कि हम सोयाबीन को बेचें या अभी और स्टॉक करके रखें। क्योंकि आज का जो समय है, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें बाज़ार सोयाबीन का जो बाज़ार भाव है, वह सबसे कम न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। इसके कारण हमारे सभी किसान भाई चिंतित हैं कि हम क्या करें, आने वाले दिनों में भाव बढ़ेंगे या और भी घटेंगे। तो किसान भाइयों, आज हम इस विषय पर पूरी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आपको सही और सटीक जवाब मिल जाएगा कि आपको आगे क्या करना है, हमें सोयाबीन को स्टॉक करके रखना है या अभी इसे तत्काल बेचना है। तो मैं आज आपके लिए बिल्कुल सही और सटीक जानकारी लेकर हाजिर हूँ। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आपको सही और सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल पाएगी। और अगर जो जानकारी आपको अच्छी लगे किसान भाइयों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे सकूं। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, सोयाबीन के बाज़ार भाव को लेकर मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाए थे और आपको सही जानकारी दी थी, जो बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। मैंने 1 अक्टूबर में वीडियो बनाया था और उसमें सभी किसान भाइयों को मैंने यह बताया था कि किसान भाइयों, आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन बेच दीजिए, क्योंकि अभी 3, 4, 5 महीने तक भाव बढ़ने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। और आप बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, क्योंकि आपको जो अभी भाव मिल रहा है वह आगे नहीं मिलने वाला है। तो यह जानकारी बिल्कुल सटीक बैठी है इस किसान भाइयों। और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था जनवरी में कि किसान भाइयों, आप अभी सोयाबीन को बेच सकते हैं, क्योंकि भाव और भी निचले स्तर पर जाने वाले हैं। तो बहुत सारे किसान भाइयों ने उल्टे सीधे कमेंट भी किए थे, लेकिन जिन किसान भाइयों ने इसका फ़ायदा उठाया है, उनको बहुत ही लाभ हुआ है। क्योंकि किसान भाइयों, जिन्होंने बेच दी वो फ़ायदे में हैं और जिन्होंने अभी स्टॉक करके रखी वह घाटे में जा रहे हैं। क्योंकि किसान भाइयों, 1 कुंटल के पीछे कम से कम 1000 से 1500 रुपये का हमें नुकसान हो चुका है। तो अब आगे हमें क्या करना है किसान भाइयों, क्योंकि अब आगे क्या भविष्य बनने वाला है, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, अभी सोयाबीन के जो भाव बने हुए हैं वह सबसे कम निचले स्तर पर जा पहुँचे हैं। यानी कि 4200 से लगाकर 4800 तक जो भाव बने हुए हैं। जो बेस्ट क्वालिटी की सोयाबीन है वह मंडियों में अभी 4800 तक बिक रही हैं। और जो बीजू माल है, जो इक्का दुक्का माल, कभी 5000 या 5100 बिक रहा है। इससे ऊपर कहीं भी भारत में सोयाबीन का भाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसकी 2 मुख्य वजह है, भाव में जो गिरावट आई है इसकी 2 मुख्य वजह हैं। एक तो भारत में जो तेल का दाम घटे, उसकी एक प्रमुख वजह है, क्योंकि विदेशों से तेल आयात किया जा रहा है भारत में। तो भाव घटने की एक सबसे बड़ी वजह वह है। और दूसरी जो मुख्य वजह है वह है, जो भारत से डीओसी जो निर्यात होती है विदेशों में, उसकी मांग विदेशी के जो बाजार हैं, बाज़ारों में विदेशों में डीओसी की मांग घटने के कारण हमारे यहाँ से डीओसी ज़्यादा मात्रा में निर्यात नहीं हो रही हैं। एक तो वो मुख्य कारण है। और अब तीसरी हम बात करते हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में बाज़ार भाव क्या रहने वाले हैं। तो किसान भाइयों, सबसे नंबर 1 जो आता है देश विश्व में, जो सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, सबसे नंबर 1 आता है ब्राज़ील। और उसके बाद आता है अर्जेंटीना, तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका और चौथे नंबर पर हमारा भारत आता है। तो भारत में भी इस वर्ष हमारे जब सोयाबीन हमारे खेतों में खड़ी थी, उस समय हमें बारिश का भी सामना करना पड़ा, सूखे का भी सामना करना पड़ा। तो हमारे देश में सोयाबीन का भी उत्पादन थोड़ा घटा है। लेकिन जो विदेशों में अभी जो ब्राज़ील में सोयाबीन आने वाली है, ब्राज़ील में यूँ समझ लो कि सोयाबीन की हार्वेस्टिंग अगले सप्ते में होने प्रारंभ हो जाएगी। तो वहाँ भी सोयाबीन का थोड़ा-सा उत्पादन घटने वाला है, क्योंकि पहले जो वहाँ पर बारिश ज़्यादा मात्रा में हुई, उसके बाद सूखा पड़ा। और अभी जो वर्तमान में है, वहाँ सूखे की वजह से वहाँ का उत्पादन घटने वाला है। तो अगर जो हमें कभी 200, 400, 200 या 300 रुपये की तेज़ी देखने को मिल सकती है मार्च के महीने में, इससे ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद अर्जेंटीना की सोयाबीन
आ जाएगी आपकी मार्च के लास्ट महीने में आपकी अर्जेंटीना की सोयाबीन आ जाएगी। तो अर्जेंटीना की जो सोयाबीन है वह नंबर 1 कंडीशन पर खड़ी है, वह पर्याप्त मात्रा में बारिश हुई है, उसके बाद उत्पादन भी अच्छा खासा होने वाला है। तो किसान भाइयों आगे हमें ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं दिखती है। अगर जो अर्जेंटीना की सोयाबीन खराब होती है, वहाँ अचानक या तो बारिश आ जाए और बारिश की वजह से अगर जो वहाँ पर सोयाबीन ख़राब हो जाती हैं तो हमें थोड़ी-सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। या फिर अगर जो डीओसी की माँग विदेशी के बाज़ार में खुलती है तो हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हमें तेज़ी की उम्मीद कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 रुपये की तेज़ी 5,000-5,200 तक सोयाबीन के बाज़ार भाव जा सकते हैं। इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद हमें अप्रैल-मई तक कहीं नहीं दिखाई दे रही है। किसान भाइयों यह थी संपूर्ण जानकारी। आप अपने धैर्य और विवेक से काम लीजिए कि आगे आपको क्या करना है। सोयाबीन का स्टॉक करना है या आपको बाज़ार में बेचना है। मेरा काम था आपको सही और सटीक जानकारी देना। आप अपने धैर्य और विवेक से काम लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय जवान जय किसान।